अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कल मरीम नवाज़ साहिबा ने रावलपिंडी में एक वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया, लेकिन वो वर्कर कन्वेंशन कम और एक जलसा गाह की शक्ल ज़्यादा इख्तियार कर गया। लोगों की एक भरपूर तादाद वहाँ पे मौजूद थी और बड़ा जोश और वालेहाना तौर पे उनका इस्तकबाल किया गया मरीम नवाज़ साहिबा का। और मैं कहती हूँ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये एक उनका जलसा बन गया था और बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद थी और ख़ास तौर पे वहाँ पे लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा आई और उन लोगों ने प्ले कार्ड उठाए हुए थे और अपने लीडर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, वहाँ पे कल जलसे में दो अहम बातें नोट की गई हैं। एक तो बात ये कि नोट की गई कि जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में जो लोग कह रहे थे, ख़ासतौर पे जो मुखालफाना जो पार्टी है वो कह रही थी कि जनाब वो छोड़ गए हैं। जैसे ही मरीम नवाज़ साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइज़र का मिलती है सीट और शाहिद खाकान अब्बासी ने इस चीज़ से दिल बर्दाश्ता होकर तो PMLN को खैरबाद कह दिया है। एक इस चीज़ का लोगों को जवाब मिल गया कि ऐसी कोई बात नहीं। और दूसरा, हनीफ अब्बासी साहब के बारे में भी यही कहा जा रहा था कि वो भी नाराज़ हैं, लेकिन कल उन्होंने भी जलसे में शिरकत की और लोगों को जवाब मिल गया कि पार्टी के अंदर कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है। और दूसरी चीज़ नाज़रीन, आपने कल देखा कि किस तरह से मरीम नवाज़ साहिबा ने शाहिद खाकान अब्बासी को अपनी सीट पे बुलाया और जो उनके लिए सीट मख्तस की गई थी, मेन सीट, और उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा ने शाहिद खाकान अब्बासी को इंसिस्ट किया। हालांकि शाहिद खाकान अब्बासी ज़रा सा हेजिटेट कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि वो अपनी ही सीट पे बैठे, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा ने उनको, जिसे कहते हैं ना, हाथ से पकड़ के तो अपनी सीट पे बिठाया और वो खुद उनके साथ वाली जो सीट थी, वो छोटी सी सीट थी, उसके ऊपर वो बैठ गई। मैं कहती हूँ कि ये एक इतना खूबसूरत जिसे कहते हैं कि इज़्ज़त देना, एहतराम देना, कि किस तरह से इज़्ज़त और एहतराम दी जाती है। तो बजाय आप लोगों के जितने मर्ज़ी इख्तलाफात सही, मैं कहती हूँ तमाम पार्टियों के दरमियान इख्तलाफात होते हैं, होने चाहिए, ये डेमोक्रेसी का हुस्न है, लेकिन ये चीज़ भी सीखनी चाहिए कि किस तरह से अपने सीनियर को, अपने बड़ों को इज़्ज़त दी जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप था मरीम नवाज़ साहिबा का, कि जिससे बहुत से लोगों के उन्होंने दिल जीते और काफ़ी उस वक्त मजमे में शोर उठा जब उन्होंने ये एक्ट करते हुए मरीम नवाज़ साहिबा को देखा। और फिर उसके बाद आते हैं उनकी तकरीर पर मरीम नवाज़ साहिबा की, कि जो बड़ी बेहतरीन तकरीर थी। और मैं कहती हूँ कि जो उन्होंने ताक ताक के जवाब दिए हैं, उन्होंने कोई, मैं कहती हूँ कि ऐसी जगह नहीं छोड़ी, ऐसा कॉर्नर नहीं छोड़ा जहाँ पे उन्होंने हिट ना किया हो, चाहे वो अदलिया की बात हो, चाहे वो डोगर साहब की बात हो, या चाहे वो इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक के हवाले से। उन्होंने बेहतरीन सवाल जवाब किए और बेहतरीन उनको, मैं कहती हूँ, मुंह तोड़ के जवाब दिया कि जो सोशल मीडिया की जो टीम है वो सोच रहे होंगे कि अब किस किस बात को पकड़ के वो ट्रोल करें और किस किस बात को पकड़ के कि मरीम नवाज़ साहिबा की वो सोशल मीडिया पे उसको गलत तरीके से फैलाएं। फिर नाज़रीन, हम लोग देखते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि हमें ईमानदार जजेस चाहिए हैं, ईमानदार जजेस नहीं चाहिए। अब ये ईमानदार जजेस, नाज़रीन, इससे मुराद ये थी कि जितने भी आप देख रहे होंगे कि जितने भी आज तक फैसले आए हैं, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट को देख लें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट को देख लें, अभी रिसेंट में आप देख लें डोगर बहाली फैसला, अभी रिसेंट में आप देख लें किस तरह से इमरान खान को बार बार ज़मानत दी जा रही है। तो ये तमाम फैसले ये इंडिकेट कर रहे हैं कि किस तरह से अभी भी वहाँ पे ईमानदार, मैं कहती हूँ बड़ी सही उन्होंने ये तशबीह दी है मरीम नवाज़ साहिबा ने कि ये वाकई ईमानदार जजेस हैं। अगर वो ईमानदार जजेस होते तो वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करते, जो हमें करते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद नाजरीन, हम देखते हैं कि शाम को फिर रात को इमरान खान साहब यास्मीन राशिद को बैठ के तो करते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, वो ऐसा लगता है कौम से खिताब कर रहे हैं। वही उनका बचपन का एक सुहाना ख्वाब कि बस मैं वज़ीर आज़म बना रहूं, चाहे मैं इलेक्टेड हूं या ना हूं, लेकिन मैंने वज़ीर आज़म की तरह एक्ट करना है और वैसे ही मैंने खिताब करना है। तो उसमें जनाब यास्मीन राशिद साहिबा की, जैसे कि आपको पता है कि एक वीडियो लीक हुई जिसमें वो बात कर रही हैं CCPO लाहौर से और कह रही हैं कि जनाब आप बहाल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे और हमारी रात सुकून की गुजरेगी या नहीं। अभी उसी सुकून की बात कर रही हैं कि जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब खेल रहे हैं ना बार बार, कि कभी वो प्रिजन वैन पहुंचा देते हैं बनिकाला जमान पार्क के सामने और थरथल्ली डाल देते हैं जितने भी वहाँ पे कौमी यूथ आई होती है कि जनाब पकड़ो, संभालो अपने लीडर को। और तो बात ये हो रही थी कि यास्मीन राशिद साहिबा और इमरान खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने बताया, यास्मीन राशिद साहिबा ने बताया कि मैं तो जनाब उनसे इसलिए बात कर रही थी क्योंकि वो एक जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें वो उनसे इस सवाल से मैं बात कर रही थी। मेरा नुक्ता यहाँ पर यह है कि यास्मीन राशिद साहिबा किस हैसियत से एक जो सरकारी ऑफिसर हैं उनसे बात कर रही हैं और उनसे पूछ रही हैं, अंदर की बातें ले रही हैं। मैं कह रही हूँ ये भी कार्य सरकार में एक मदाखलत है कि जनाब हमारी आज की रात सुकून से गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी। नहीं, आपकी सुकून से रात गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी
कि आपने तो ऐलान किया हुआ है जेल भरो तहरीक का, तो फिर आपको सुकून से क्या गर्ज। जो जेल भरे तहरीक का आगाज़ करते हैं, जिनको पता होता है कि हमने आवाम के लिए निकलना है और जेलें भरनी है, उनको फिर सुकून से गर्ज नहीं होता। उनको फिर सिर्फ और सिर्फ आवाम के सुकून से गर्ज होता है कि आवाम को सुकून होना चाहिए, आवाम में खुशहाली आनी चाहिए। और जब आपने कह दिया है कि आपने जेलें भरनी है, फिर यास्मीन राशिद साहिबा क्यों पूछ रही हैं कि हमारी क्या आज की रात सुकून से गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी। और दूसरी तरफ आप वो डोगर साहिब का भी सीन देख लें कि जो उनको एक एक रिपोर्टें दे रहे हैं, मेरा ख्याल है उनके ऊपर भी केस होना चाहिए इस बात के ऊपर कि वो किस हैसियत में एक साबिक MNA MP को बात कर रहे हैं और अंदरूनी जो बातें हैं, जो सरकारी जो बातें हैं, जो महकमाना बातें हैं, वो किस तरह से आप लीक कर सकते हैं। चलें, बहरहाल वो ये एक पेश कर रही थी जवाब के जनाब, यानी कि उन्होंने माना कि ये मेरी अपनी है। और उसके बाद इमरान खान साहब ने फरमाया जनाब ये एजेंसियों को क्या हक है कि वो आप जो टेप करते हैं, आप बातें टेप करते हैं, यानी कि आपकी बातें टेप ना करें। आपने जितने भी मुल्क दुश्मन काम हैं आपको वो करने दें, आपको वो खुली छूट दे दें और आपकी जो टेपें हैं वो सामने आवाम के ना लेकर आएँ कि आप और आपके वो झगड़ा साहब और आपके शौकत तरीन और आपकी वो जो ऑडियो लीक्स, जो मेरा दिल नहीं चाह रहा मैं उनकी लीक्स का जिक्र करूं, यानी कि ये जो बातें हैं इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप रिकॉर्ड ना करें, आप आवाम को नहीं बताएं कि हमारे असली चेहरे क्या हैं और इन चेहरों के ऊपर जो ज़ाहिर नज़र आ रहे हैं इनके पीछे कितने खौफनाक चेहरे हैं। आप ऑडियो को लीक ना करें, यानी कि आवाम को बताएं ना कि आपके इन चेहरों के पीछे कितने घिनौने चेहरे हैं कि जो आप अपने वज़ीर ख़जाना को कहते हैं कि जनाब आप मुल्क को जो मईशत है उसको तहस नहस कर दें। ये वही इमरान खान साहब थे कि जो एक दफ़ा मंसूर अली खान के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि जनाब मैं तो कोई बुरा नहीं समझता, अगर एजेंसियां ऑडियो लीक्स, अगर एजेंसियां मेरी बातें टैप करती हैं तो ये कोई बुरी बात है, मैं कौन सा मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहा हूँ। तो अब इमरान खान साहब आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है? अगर आपकी बातें टेप हो रही हैं और वो टेप होकर अवाम में जा रही हैं तो मेरा ये ख्याल कि अब आपको तकलीफ़ होनी चाहिए इस बात से। दूसरी बात नाज़रीन ये कि कल मुझे मैंने देखा कि TV पे एक वो ट्रेलर चल रहा था जिस तरह से इमरान खान साहब ने वो सारे उनके लोग खड़े होकर एक बात कर रहे हैं। जेल भरो तहरीक के हवाले से उन्होंने एक मूवमेंट जो शुरू की है, तो सारी बातें तो सबकी चले काबिल बर्दाश्त थी, लेकिन जब इमरान खान साहब ने ये बात की कि बग़ैर खौफ के साथ बाहर निकलो तो मुझे हंसी आ गई। देखिए ये इमरान खान साहब बात कर रहे हैं बग़ैर खौफ के साथ बाहर निकलो कि जो ज़मान पार्क से लाहौर हाई कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे, जिस पे वहाँ पे जो जज साहब बैठे हुए हैं वो बार बार कभी 2 बजे कभी 4 बजे 6 बजे का टाइम दे रहे हैं कि खुदारा आ जाएं, अपनी शक्ल दिखा दें। तो इमरान खान साहब इतने डरे हुए हैं कि अगर मैंने ज़मान पार्क से कदम बाहर निकाला तो मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी। तो ये इमरान खान साहब बात कर रहे हैं अपने कौमी यूथ से कि आप बग़ैर खौफ के तो बाहर निकलें। देखें कितना बड़ा ये एक लतीफ़ा है। मैं कहती हूँ कि इनको कम से कम कोई और लाइन दे देनी चाहिए थी ना, इमरान खान साहब को ये लाइन ना देते, कोई और लाइन दे देनी चाहिए थी, क्योंकि ये लाइन उनके साथ मैच नहीं कर रही, सूट नहीं कर रही कि आप ख़ुद तो ज़मानतें ले के घर पे बैठे हुए हैं कि मुझे अरेस्ट ना करें, मैं 70 साल का पापा हूँ, मुझसे चला नहीं जाता, मैं कोई बुज़ुर्ग बंदा हूँ। और जब ये वही बुज़ुर्ग बंदे नाज़रीन जो कंटेनर पे खड़े होकर जिनका दिखाते थे ना TV वाले सारा दिन कि जनाब ये बुज़ुर्ग बंदा कभी वो एक्सरसाइज करके दिखा रहा है, कभी जॉगिंग करके दिखा रहा है, ये वही बुज़ुर्ग बंदा है कि जब इसको जज बुलाते हैं, जब इसको हाई कोर्ट वाले बुलाते हैं कि आइए जी अपनी आप शक्ल दिखाइए, अपना बायोमेट्रिक करवाइए, उसके बाद ज़मानत लीजिए, तो ये बन जाते हैं बुज़ुर्ग कि मैं तो बुज़ुर्ग हूँ, मैं तो 70 साल का बूढ़ा हूँ, मैं तो नहीं आ सकता। तो नाज़रीन दिखाता है दिन आसमां कैसे कैसे, पता नहीं कुछ ऐसे ही एक शेर है। तो मुझे इमरान खान साहब की ये बात याद आई। और तीसरी नाज़रीन और आखिरी बात ये थी कि लंदन के अखबार ने, डेली मेल ने इमरान खान साहब को एक दफ़ा फिर प्ले बॉय का ख़िताब दिया है और उसके बाद उन्होंने पूरी स्टोरी प्रिंट की है, अखबार में छापी है कि किस तरह से ये जो टेरियान है ये उनकी बेटी थी और किस तरह से वो केस चला और किस तरह से उनकी वालदा के यानी कि वो मिसेस वाइट के मरने के बाद किस तरह से टेरियान को 12 साल की उम्र में जुमाइमा ने संभाला और उसको अपनी सतीली बेटी कहा। तो एक पूरी की पूरी एक स्टोरी है और जनाब उसमें इन्होंने जो अखबार है उसने इमरान खान साहब को प्ले बॉय का लक़ब दिया है। अब मैं कहती हूँ नाज़रीन कि यहाँ पर अगर PTI की टीम होती ना, सोशल मीडिया टीम की जगह और यहाँ पे नवाज शरीफ साहब को ये बात कही होती तो मैं कहती हूँ इन लोगों ने रोला डाल देना था, इन्होंने शोर मचा देना था पूरी सोशल मीडिया टीम के ऊपर, हर प्लेटफॉर्म पे इन्होंने इस चीज़ को बार बार घुमाना था कि देखें जी किस तरह से नवाज शरीफ साहब को ये प्ले बॉय का ख़िताब दिया गया। लेकिन मजाल है
मजाल है ये PMLN की सोशल मीडिया टीम आँख खोले और होश करे और इस चीज़ को पकड़े और इस चीज़ को उसी तरीके से खेले जिस तरह से PTI के ये जो लौंडे लपाड़े हैं मंसूर अली खान की ज़बान में, ये जो PTI की कौमी यूथ है जिस तरह से ये खेलती है। मजाल है कि सोशल मीडिया टीम इस तरह का कोई स्टेप लें। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि पूरा जिस तरह से वो अखबार का तराशा है उसको बार बार मैं कहती हूँ हर प्लेटफॉर्म पे शो होना चाहिए, ताकि कौमी यूथ को पता चले कि ये जो उनका आज वलीउल्लाह जिनको ये समझ के बैठे हैं, नाउज़ बिल्लाह जिनको ये बहुत बड़ा लीडर समझ के बैठे हैं, इसका पास्ट क्या रह चुका है। पास्ट मैं कहती हूँ छोड़े, इसका भी प्रेजेंट क्या है। ये जो बंदा कहता है, ये जो सियासी लंगड़ा अपने आप को कहता है कि वो मेरा माजी था और मैं अब वैसा नहीं हूँ, तो ये जिसकी ऑडियो लीक आई है वो मैं कहती हूँ इसके सामने रख देनी चाहिए थी कि तुम जैसे थे तुम वैसे ही हो। जो आते हैं ना, जैसे कहते हैं ना है कि नेचर कैन नॉट बी चेंज, तो आपकी आदत नहीं बदली, आपकी फितरत नहीं बदली, आप वही हैं। बस फ़र्क ये आया है कि आपने सोशल मीडिया टीम को अपने हक में बहुत बेहतरीन किस्म का इस्तेमाल किया है। इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए। मैं अपने व्लॉग में इस बात को एक्नॉलेज करती हूँ कि इमरान खान साहब आज जो लीडर बन के बैठे हुए हैं, ये सारी की सारी सोशल मीडिया टीम की करते धरते की वजह से हैं। लेकिन अगर आज इस सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इनके पास से हटा लिया जाए तो इनकी असल सूरत हाल सामने आ जाएगी और पता चल जाएगा कि कितनी अवाम इनके पीछे खड़े हैं। तो यहाँ पे होश का नाखून लेने की ज़रूरत है नून लीग की सोशल मीडिया टीम को भी, और देखने चाहिए कि जो जो इनके पॉजिटिव पॉइंट हैं, जिस तरह से मरीम नवाज साहिबा का कल का जलसा था, जिस तरह से इमरान खान साहब की डेली मेल पे ये खबर आई है ये, और इसके अलावा जिस तरह से जेल भरो तहरीक का नाकामी के साथ दो चार हो रही है, इस चीज़ को जितना ही कैच करना चाहिए इनको कैच करना चाहिए, लेकिन हमें कैच करते हुए नज़र नहीं आते। और दूसरी बात यह है कि अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि ये केस झूठा है, ये डेली मेल ने ये जो खबर दी है ये गलत दी है, तो मेरा ख्याल है सू कर देना चाहिए। जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने डेली मेल को सू किया और उसके बाद हमने देखा कि डेली मेल ने बाकायदा माफ़ी मांगी, बाकायदा रिटर्न माफ़ी मांगी और बाकायदा अखबार में छापा कि हम इस चीज़ से माजरत ख्वाहें कि जो हमने आप पर इल्ज़ाम लगाए। तो इसी तरीके से अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि डेली मेल ने ये खबर हमारे खिलाफ झूठ दी है, मुझे गलत प्ले बॉय कहा है, तो जनाब प्लेटफॉर्म आपके पास हाजिर है, जाएँ आप लंदन के अखबार को सू करें। लेकिन आप सू नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये बिल्कुल सच है, ये रियलिटी है, ये हकीकत है। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।